कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। क्या क्या होगा विस्तार से जानिए। तो अच्छे से बताएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिए ताकि तुम्हें अच्छे से आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। समझ में आ रहा है? तो मन को शांत करने के लिए सबसे पहले मन में 1 से 10 तक गिनती गिनिए आंख बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद वीडियो को अच्छे से समझाएंगे जिस टॉपिक पे वीडियो है। तो पहले तो ये समझते हैं कि कुंभ राशि का जो साढ़े साती थी कुंभ राशि पे, वो कब से शुरू हुई थी। तो 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई थी और ये 3 जून 2027 तक रहेगी। लेकिन पूरी तरीके से समाप्त कब होगी? तो पूरी तरीके से समाप्त होगी 2028 में। 23 फरवरी 2028 को पूरी तरीके से शनि ग्रह पूरी तरीके से हो जाएंगे अलग कुंभ राशि से। ठीक है। अब कुंभ राशि पे साढ़े साती होती है 7.5 साल की होती है। ढाई वर्ष के 3 चरण होते हैं इसमें। तो जो पहला चरण होता है उसे हम बोलते हैं उदय चरण। क्या बोलते हैं? पहले चरण को क्या बोलते हैं बताइए? पहले चरण को हम बोलते हैं उदय चरण। पहले चरण को बोलते हैं उदय चरण। दूसरे चरण को क्या बोलते हैं? तो शिखर चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर चरण। और तीसरे चरण को क्या बोलते हैं? तो तीसरे चरण को बोलते हैं अस्त चरण। क्या बोलते हैं? अस्त चरण। तो अब अस्त चरण शुरू होगा कब से? 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। अब क्या क्या होगा उसको समझेंगे। तो उससे पहले चार्ट को समझते हैं। तो चार्ट में क्या होता है? कुल भाव होते हैं कितने? 12 भाव होते हैं। कुल 12 राशियां होती हैं और कुल 9 ग्रह होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक को समझाया था अच्छे से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूरे हो गए 12 भाव। अब शनि देव क्या करेंगे? 30 मार्च 2025 से पहले भाव से दूसरे भाव में चले जाएंगे। इस समय शनि जो है तुम्हारे कहाँ पे बैठे हुए हैं? सिर पे बैठे हुए हैं, यानी मन पे हावी हुए हैं। तुम्हारा मन शांत नहीं रहता इस समय। ठीक है। लेकिन जब इस भाव से, पहले भाव से दूसरे भाव में चले जाएंगे, मन हल्का कर देंगे, मन को हल्का कर देंगे। ये तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, टेंशन कम होने लगेंगी, तो राहत मिलेगी। राहत का समय होगा। क्या होगा? राहत का समय होगा। आर्थिक लाभ होगा, लेकिन और भी चीजें होंगी, वो हम अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आपके जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। ये बात क्लियर है। तो ये जो 1 2 3 4 ये नंबर क्या होते हैं? तो ये नंबर होते हैं राशियां। जैसे 11 नंबर पे जो राशि है वो कौन सी है? कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि से कहाँ चले जाएंगे? 12वीं राशि में चले जाएंगे शनि। 12वीं राशि पे कौन सी राशि होती है? मीन। तो मीन राशि में चले जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई इतनी? ठीक है। अब आते हैं आगे। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम कहाँ से शुरू होता है? तो गा से, सा से और दा से शुरू होता है। GSD याद कर लो। ठीक है। अगर आपका नाम जी से शुरू है या एस से है या फिर डी से है तो आप कुंभ राशि के जातक हैं। कुंभ राशि पे जो साढ़े साती रही है, अब थोड़ा सा विस्तार समझेंगे। कुंभ राशि पे जो साढ़े साती रही है उसमें क्या हुआ है कि तुम्हें दुख मिला है। अच्छा, दुख क्यों आता है? दुख आता है इसलिए कि ताकि तुम मजबूत बनो। इस समय तुम खुद फील करते होगे कि तुम कितने मजबूत बन गए हो। तुम्हें लोगों को पहचानना आ गया होगा। तुम इतने नामासूम से थे और पता नहीं क्या क्या हुआ। 5 वर्षों में ढाई के 2 चरण निकल चुके हैं ना। 2 चरणों में ऐसा कुछ हुआ है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई है। तुम इतने मजबूत हो गए हो कि तुमसे कोई टकरा नहीं सकता है। देखा जाए तो शनि की साढ़े साती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। ये एक पॉजिटिव मतलब वे में अगर लें तो, हालांकि दुख होता है। दुख क्यों होता है? हमें मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम आगे की लड़ाइयाँ लड़ सकें। अब ये समझ लो, जब ये चरण पूरे हो जाएंगे ना तो तुम ऑटोमेटिक हीरा बन के निकलोगे बाहर। और हीरा बनोगे तो समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। तुमसे कोई टकरा नहीं पाएगा। फिर इतने मजबूत बन जाओगे। तुम्हें पहचान हो चुकी है, तुम्हें मजबूत बनाया गया है। कौन अपना है कौन पराया है ये भी तुम्हें पता चल चुका है। अकेलापन महसूस किया होगा तुमने। दो सारी चीजें बता रहा हूं क्या क्या होता है। कोई भी काम हुआ होगा तो देरी बहुत हुई होगी, या तो हुआ ही नहीं होगा, विवाह योग नहीं बना होगा, नौकरी नहीं लगी होगी। ये सब कारण, ये सब सारी चीजें साढ़े साती में हो जाती हैं। अब जो पहला चरण था उसमें हुआ क्या?
तो आराम समझेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे चरण पे भी आएंगे। पहले चरण में क्या क्या हुआ कि आर्थिक हानि हो गई, गुप्त शत्रु से नुकसान हो गया, छुपे हुए जो शत्रु थे पता चल गए, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, कुंभ राशि वालों को नुकसान पहुंचा दिया। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आने लगी, दुकान चल रही थी, दुकान बंद हो गई, धंधा चौपट हो गया, निर्धनता आने लगी, विलंब का सामना करना पड़ा, देरी होने लगी। विलंब का मतलब देरी होने लगी। जब दूसरा चरण आया, दूसरा चरण होता है शिखर। कैसा होता है? शिखर। शिखर चरण में क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ही मुश्किल समय आया ये, रिश्तों में दरार आने लगी, मांगलिक कार्यक्रम बिल्कुल नामो निशान मिट गया, मांगलिक कार्यक्रम कोई हुआ ही नहीं, विवाह आदि जैसे कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, मानसिक अशांति होने लगी, मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिला। आप मेहनत बहुत किए होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिला। अपने लोग तुमसे दूर हो गए, जिनको तुम अपना समझ रहे थे, जिन पर तुम भरोसा कर रहे थे, वो सब छोड़ के तुम्हें चले गए, तुम्हें अकेला कर गए। ये बात बिल्कुल नोटिस किए होंगे। शनि की साढ़े साती का सबसे बड़ा सत्य यही है कि शनि की साढ़े साती में इंसान दूसरों को पहचानना सीख जाता है। कैसे जब मिट्टी में हम मिल जाते हैं तब हम कैसे जीते हैं वो तुम्हें सीख के मतलब पता चल गया होगा ना। जैसे अमीरी में तो हर कोई जी लेता है, लेकिन शनि की साढ़े साती में गरीबी जब आ जाती है ना, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कैसे जीते हो। असली लड़ाई तो ये होती है। तो ये जो 7.5 साल जो तुम्हें निकालोगे ना, जो बचे हुए 2.5 साल हैं, उसके बाद जब तुम निकलोगे ना, हीरा बन के निकलोगे। लेकिन अब जो अस्त चरण है ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। ये जो शिखर चरण था ना, यही मेन था। जो बीच का चरण होता है सबसे हाई फाई होता है, और जो कि जाने वाला है कब? 30 मार्च 2025 तक रहेगा दूसरा चरण, और 30 मार्च 2025 से तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। दूसरा चरण खत्म हो जाएगा 30 मार्च 2025 तक। तो टेंशन लेनी तो 30 मार्च तक लेनी है बस। उसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि अस्त चरण होगा, और जाते समय शनिदेव तुमको दे के जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस को स्टेबल करके जाएंगे। क्या क्या करके जाएंगे? तो राहत का समय आएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, राहत का समय होगा, आर्थिक लाभ होगा, मांगलिक कार्यक्रम जो कि हो नहीं रहे थे, विवाह वगैरह नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था, तो वो शुरू हो जाएगा। सारे काम बनेंगे अब तुम्हारे। मानसिक शांति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, दिमाग में इधर की टेंशन उधर की टेंशन चल रही थी, सारी टेंशनें खत्म। क्यों? बताया था अभी हमने कि शनि जो हैं सिर से निकल जाएंगे, यानी जो मन पे बैठे हुए हैं शनि ना तुम्हारे, तो मन पे हावी हैं इस समय, वो निकल जाएंगे, चले जाएंगे कहाँ? मीन राशि में चले जाएंगे, दूसरे भाव में। इससे क्या होगा? मन हल्का हो जाएगा। और जब मन कब हल्का होता है तुम खुद बताओ? जब सारी टेंशनें दूर होने लगती हैं। जो भी इस समय तुम्हारे दिमाग में जो टेंशन चल रही है वो अगर दूर हो जाए तो मन हल्का हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात मेरी? तो 30 मार्च 2025 से जो शनि देव हैं वो मन से तुम्हारे निकल जाएंगे, जो दिमाग पे हावी बैठे हैं वो हट जाएंगे, बिल्कुल सब मन हल्का हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब शनि की साढ़े साती का जो तीसरा चरण है वो आपको फायदा देगा। कब? इसके पीछे भी रीजन है। फायदा तभी देगा जब आपके शनि ग्रह मजबूत होंगे। आपकी कुंडली में शनि ग्रह यदि मजबूत हैं तो आपको ये सारे फायदे होंगे। आपका बिजनेस में चारों चांद लग जाएंगे, आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें होंगी तीसरे चरण में। जाते जाते शनि दे के जाएंगे। लेकिन कब? यदि शनि ग्रह तुम्हारी कुंडली में अच्छे होंगे। अच्छा, अच्छे नहीं है तो क्या करें? अच्छे अगर नहीं है, मान लो तुम नहीं दिखा पाए हो किसी को कुंडली, कोई बात नहीं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। शॉर्ट में देखिएगा, उसमें नंबर हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, कुंडली हम देख लेंगे उसके बाद। लेकिन अगर मान लो नहीं दिखा पाए हो तो तुम ये समझ लो, हो सकता है शनिदेव तुम्हारे सही ना हो, या मान लो सही है। अगर सही है या नहीं सही है, फिर भी तुम उपाय करो। कौन से उपाय करने हैं? तो पहला उपाय सुन लो, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये सारे उपाय हैं, इनमें से अगर तुम 4-5 उपाय भी कर लोगे ना, कल्याण हो जाएगा। पहला उपाय यह है कि शनिवार को 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, शनिवार को 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो
तो पाठ तो कर नहीं पाओगे, तो क्या करें? तो मंत्र जो है किसी पंडित से पूछ लेना, ठीक है? हनुमान जी का कोई मंत्र जो है ले लेना किसी पंडित जी से। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, मंत्र सुन लो ध्यान से। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इस मंत्र का 51 बार जाप कर लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन बोल तो सकते हो ना। मंत्र को रिपीट करना, याद जब हो जाए तो इसको 51 बार जप लेना। समझ गए? शनिवार को करना है ये सब। तो 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, या तो फिर 51 बार हनुमान जी का मंत्र जपना है, जो अभी मैंने बताया। दूसरा काम क्या कर लेना शनिदेव को मजबूत करने के लिए, क्योंकि शनिदेव मजबूत हो जाएंगे तो तीसरे चरण में फायदा दे के ही जाएंगे, समझ लो। अगर तुम्हें फायदा लेना है तो ये काम करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? शनिदेव को खुश करके भेजना है। शनिदेव को खुश कर दोगे तीसरे चरण में, ऑटोमेटिक सब कुछ दे के जाएंगे। हालांकि देके तो वैसे भी जाएंगे, लेकिन अच्छे से देके जाए ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कंजूसी ना करें देने में वो। तो शनिवार को तुम्हें क्या करना है, 21 बार ओम संग शनैश्चराय नमः का जाप करना है। ये शनिदेव का बीज मंत्र है, याद कर लो। ओम संग शनैश्चराय नमः का जाप करना है। और शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है? शनिवार को क्या करना है, पीपल पेड़ के नीचे किसका, तिल के तेल का दीपक जलाना है। और एक बात और याद रखना, शनि का जो तीसरा चरण शुरू होगा ना, इसमें तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है कि मांस मदिरा से बच के रहना है। मांस मदिरा से बच के रहना है, ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। और शनिवार को काले कुत्ते को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि रोटी खिलानी, या तो फिर बिस्कुट खिलाइए आप। अगर आप रोटी नहीं खिला सकते तो आप बिस्कुट खिलाइए। और एक काम जो कि रामबाण उपाय है, अगर आप कर ले गए ना तो कल्याण आपका हो जाएगा 100%। इस वीडियो में ये लास्ट उपाय मैं बता रहा हूं, और इसको करने के बाद आपकी दिन दूनी रात चौगुनी ना हो जाए तो नाम बदल देना। क्या करना है, कौवे को खिलाना है। एक कौवे को नहीं, कम से कम 5 कौवे या फिर 7 कौवे, इतने कौवों को खिलाना है तुमको, डेली खिलाना है। अगर तुम 3 महीने तक ये उपाय कर लेगे ना, डेली खिलाते चले गए 3 महीने तक केवल, अब काले कौवे कहाँ मिलेंगे वो तुम जानो, काले कौवे को खिलाइए, 100% आपकी तरक्की होने लगेगी। तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की होने लगेगी। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मनी। शनि मनी देता है, शनि मनी देगा, और मनी देगा सारी समस्याएं दूर। समझ गए? वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम संग शनैश्चराय नमः कम से कम अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 11, 21 बार लिख दीजिए, ठीक है? हर हर महादेव दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, ठीक है?